व्हाट इज आर्ट? आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट अगर आप बन जाते हो तो आपको क्या क्या करने की फैसिलिटीज मिलती है, और आर्टिस्ट बनने की शुरुआत में आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और क्या आर्टिस्ट की लाइफ किस प्रकार की होती है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ की बात करेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर्टिस्ट आर्टिस्ट एक शब्द है। आर्ट आर्ट जो बनाता है वो आर्टिस्ट है। और एक आर्टिस्ट को कोई भी इंसान नहीं बना सकता। कोई भी इंसान, कोई भी टीचर किसी भी इंसान को आर्टिस्ट नहीं बना सकता। आर्टिस्ट बनता है वो खुद। आर्टिस्ट वो जन्म से होता है। उसके अंदर की स्किल उसे आर्टिस्ट बनाती है, ना कि कोई टीचर। टीचर सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस देता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। टीचर सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फंडामेंट के तौर पर वो सिखाता है, बेसिक चीज़ें वो आपको सिखाता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सिखाता। आर्टिस्ट वो एक इंसान है। आर्टिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। जब आप आर्टिस्ट हो तो आपको ये ध्यान नहीं रखना होता कि मैं कहाँ बैठा हूँ कहाँ नहीं बैठा हूँ। ये इस चीज़ की परवाह किए बिना आपको वो हर एक चीज़ बनानी पड़ती है जो आपके फील्ड के लिए ज़रूरी है। ना कि वो कि जो आपको पसंद आता है, वो आपको पसंद होता है, वो चीज़ नहीं बनानी होती है। आर्टिस्ट वो है जो ना जगह का मोहताज नहीं होता, किसी का मोहताज नहीं होता। वो जगह को परवाह किए बिना, थॉट को प्रोसेस किए बिना वो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट वो है। और आर्टिस्ट वो है जो अपनी क्रिएटिविटी और अपने स्किल से, अपने थॉट से एक आर्ट क्रिएट करता है। वो आर्टिस्ट है। अगर जब हम बिगिनर होते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हाइपर रियलिज्म मतलब रियलिज्म का वर्क होता है वो आर्ट वर्क है। पर रियलिटी जो रियल बात है, हाइपर रियलिज्म कुछ इंसानों के लिए ही बहुत ही बेहतरीन होता है, लेकिन हाइपर रियलिज्म दिस इज द बैड थिंग, दिस आर्ट वर्क। यह एक आर्टिस्ट की डेफिनेशन नहीं है। आर्टिस्ट की डेफिनेशन है कुछ यूनिक करना, अपने थॉट प्रोसेस करना, अपने थॉट प्रोसेस को अपनी क्रिएटिविटी करना। वो आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट की मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आर्टिस्ट कौन है। तो इस चीज़ को थोड़ा डेफिनेशन में समझते हैं हम कि आर्टिस्ट कौन है, कैसा है। आर्टिस्ट वो है क्योंकि कोई भी टीचर आपको आर्टिस्ट नहीं बना सकता। आप आर्टिस्ट बनता है खुद। कोई भी बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट अपने अंदर की स्किल आपको नहीं बता सकता। आपके अंदर की स्किल आपको खुद को उजागर करनी पड़ती है, ना कि कोई और करेगा। और कोई भी नहीं करेगा उजागर, आपके अंदर की स्किल को नहीं उजागर करेगा कोई भी इंसान। तो आपको उन स्किल को खुद ब खुद बढ़ावा देना पड़ेगा। उस चीज़ को करना पड़ेगा, और आपको डेली स्केचिंग करने पड़ेगा। अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको बेसिक फंडामेंट आपको सीखने पड़ेंगे, स्केचिंग डेली करनी पड़ेगी। अगर आप क्ले आर्टिस्ट हो या अगर आप स्कल्पचर आर्टिस्ट हो तो आपको मिट्टी से खेलना आना चाहिए, मिट्टी से प्यार होना आपको आना चाहिए, अपने टूल की इज्जत करनी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके टूल को कोई लात ठोकर मार के जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए आपके पास। और आपको अगर आपको कहीं भी दिखते तो आप कम से कम फ़ोटो बाद में खींचो। फ़ोटो से ज़्यादा आप लोग क्या करो, फ़ोटो से ज़्यादा आप लोग स्केच बनाओ। स्केच बनाने की कोशिश करो। जब आप कहीं भी बैठे हो तो आप स्केच बनाओ, ना कोई रोके, सोच समझ के नहीं, बल्कि आप जहाँ मन करता है वहाँ बैठ जाओ, स्केचिंग करने स्टार्ट कर जाओ। वो आपके जैसे बेस्ट बेस्ट थिंग हो सकती है आपके पास। तो बहुत सारी, और आपको हर एक टूल के पीछे, जब आप स्टार्टिंग में हो तो आपको स्टार्टिंग में टूल के पीछे नहीं भागना है। आपको एक सिंपल सी पेन, सिंपल सी कॉपी लेके उस चीज़ को करना है। जब आप उस चीज़ में प्रोफेशनल हो जाए, अगर आप जब आपको ये लगे कि इस टूल की वजह से मेरा ये कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त भी नहीं आपको करना। हाँ, जब आपको लगे कि हाँ मुझे अपनी जो कंफर्टेबल जोन है वो तोड़नी है, तब आप टूल की तरफ भागिए। क्योंकि हमारी दिक्कत क्या होती है कि हमारी दिक्कत होती है कि कुछ चीज़ हमने सुनी होती है, उसके पीछे हम भाग रहते हैं। अगर आगे जाके अगर आपको डिग्री चाहिए, कुछ भी करना होता है, तो एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट डिग्री करता है। आप भी कीजिए, बट अगर आपको डिग्री के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं आई बटन में, मैं जो ऊपर दिया गया आई बटन उस पर मैं दे दूंगा। आई बटन में मैं दे दूंगा डिग्री पर, और बीएफए के रिलेटेड भी मैं
मैंने 2 पर्टिकुलर लॉन्ग वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। और अगर आप 10th में हो, 12th में हो एंड +1 में हो, अगर आप फ्यूचर में बीएफए करने की सोच रहे हो तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल की ज़रूरत भी होती है, थ्योरी की ज़रूरत भी होती है। थ्योरी के को पढ़ाने वाले बहुत ही और भी है। थ्योरी में आपको सिंपली पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी में एक इंडियन आर्ट और थोड़ा सा और जो CUET के अंडर आता है जो सब्जेक्ट आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। और प्रैक्टिकल में आपको स्टिल लाइफ एंड लैंडस्केप, वाटर कलर वगैरह ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। बाकी अगर चाहते हो तो कि स्टिल लाइफ की हमारी बेटर हो तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया गया है, तो वहाँ पर जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा अपना वो मेरा नंबर है। आप उस नंबर पे मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, जबकि हम आपसे बहुत ही कम फीस लेते हैं, ज़्यादा फीस हम आपसे नहीं लेते हैं। तो और बाकी रही आर्टिस्ट के बारे में, आर्ट बहुत ही बड़ी लंबी डेफिनेशन है। आर्ट को हम सिंपल लैंग्वेज 4 या 5 लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आर्टिस्ट, हर एक आर्ट फॉर्म अपने आप में आर्टिस्ट है। हर एक, जब आप आर्टिस्ट है, जब आप फ्यूचर गोल होता है तो आप अपनी डिज़ाइन बनाने की सोचते हो, अपना क्रिएटिव कुछ बनाने की सोचते हो, तो आपको सबसे पहले आप सोचते होंगे जो कोई भी इंसान बनाता है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बनाता है, क्योंकि सबसे पहले तो वो थॉट, सबसे पहले तो कोई भी पेंटिंग बनाता है उसके पीछे का थॉट रहता है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखो, आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता है, अगर थॉट जो आप बोलते हैं, सोचते हो, सुनते हो ना कि हाँ मैं अपनी इमेजिनेशन से बनाते हो, तो किस प्रकार होती है मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बता दूँ। सबसे पहले तो वो एक स्टोरी सोचता है कि मुझे किस स्टोरी के ऊपर अपनी पेंटिंग बनानी है, अपना स्कल्पचर बनाना है, तो वो सोचता है। ठीक है, स्टोरी सोचता है, उसके स्टोरी के पीछे पूरी कहानी लिखता है, पढ़ता है। ठीक है, उस स्टोरी को लेके उसके बाद फिर थोड़े बहुत रेफरेंस फ़ोटोज़ वो ढूँढने लगता है। जब वो रेफरेंस फ़ोटो ढूँढ लेता है, उसको उसके बाद वो अपनी तरफ से कुछ यूनिक बनाने की सोचता है। ठीक है, उसके बाद वो यूनिक भी कुछ बनाता है। उसके बाद वो कुछ अपनी माइंड सेट से कि मैं किस प्रकार बनाऊँ, तो वो चीज़ में अपने ढालने की कोशिश करता है। तो उसके बाद एक हमारे पास उसके ऊपर उस आर्ट के ऊपर वो कंटिन्यू काम करता रहता है। थोड़े बहुत उसके स्केच बनाता है, तो ताकि वो मुझे मिले। कुछ स्केच बनाने के बाद, कुछ ट्रायल करने के बाद, वो आर्ट वर्क जो फाइनल होता है, उसके बाद उस फाइनल वर्क पे हमारा काम स्टार्ट होता है। उसके बाद वो आपका फाइनल वर्क आपके पास क्लियर आता है। परंतु आज के समय में ये बहुत ही ईजी हो चुका है, क्योंकि आज के समय में बेस्ट चॉइस दिस इज द AI। हम एआई की मदद से हम लोग सिंपल वे में काम कर सकते हैं। एआई को हम कमांड देके, अपना थॉट प्रोसेस देके, अपना कुछ सुविचार देके, अपने थॉट प्रोसेस को देखें, मेरे ये थॉट है, मैं ये ऐसा सोचता हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन लेके, उसका प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के, उसको एआई के को ऊपर डाल के वो आपके थोड़े बहुत स्केचेस आपके पास दे देगा, ताकि आपके पास आज के समय में आधे ज़्यादा मेहनत कम हो गई है। क्योंकि पहले एक आर्टिस्ट 40 से 50 स्केच बनाता था। उस हर एक स्केच के बाद कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता था, कुछ ना कुछ चेंज होता था। उसके बाद जब 40-50 स्केच बनते थे, जब 50वां स्केच बनता था, वो स्केच उसका कम फाइनल होता कि हाँ इस पर मैं काम कर सकता हूँ। तो वो कंटिन्यू प्रोसेस कम 3 से 4 मंथ तक वो स्केचिंग प्रोसेस चलती रहती थी। 3 से 4 मंथ के बाद वो एक फाइनल आर्ट वर्क पर काम करता था। वो थीम लाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है। ठीक है, तो ये आर्ट है, ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट जर्नी है। जब आप आर्टिस्ट जब बनते हो तो आपको दिन की परवाह नहीं करनी पड़ती, आपको रात की परवाह नहीं करनी पड़ती। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरा आज मन है कि नहीं है, या आपको ये नहीं सोचना पड़ता। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे काम है, काम करना होगा। क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं होता कि मुझे ये सोचना है कि जब अगर मैं आर्ट को छोड़कर किसी और फील्ड में भी होता, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा होता, नेट की तैयारी भी कर रहा होता, नीट की तैयारी भी कर रहा था, तो उसमें भी मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से मैं अपनी मेहनत देता। तो अगर उसमें मैं अपनी डेडिकेशन दे रहा हूँ, तो इसमें मैं अपनी डेडिकेशन क्यों नहीं दे पा रहा?
वो चीज़ आपको डेडिकेट करनी पड़ेगी एक अपने आर्ट फॉर्म में। दिस इज आर्ट, दिस इज द आर्ट वर्क। आर्ट वर्क आप जो देखते हैं वो फाइनल नहीं होता। हाइपर रियलिज्म, दिस इज द आर्ट ऑफ आर्ट। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हाइपर रियलिज्म दिस द आर्ट वर्क, मेरा इससे मतलब नहीं है जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है वो आर्ट वर्क नहीं, वो आर्टिस्ट, वो आर्ट वर्क है। पर उस लेवल तक आपके पास पहुंचना, वो आपको कुछ बहुत ज़्यादा सालों की मेहनत होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप रियलिज्म पर काम कर सकते हो, हर चीज़ पर काम कर सकते हो, बट एक रियलिस्टिक बनाना जैसे आर्ट फॉर्म, आर्ट फॉर्म बहुत ही, आर्ट शब्द बहुत ही अपने आप में बड़ा है। एक आर्ट को सीखने के लिए हर एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी कम पड़ जाती है। इतनी बड़ी, इतना बड़ा आर्ट की वर्ल्ड है। ठीक है, एक बेसिक फंडामेंट आपको सालों में सीखते हो, बट आर्ट वर्क को पूरा प्रॉपरली सीखना, एक आर्टिस्ट की पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है, लाइफ पूरी कम पड़ जाती है आर्ट वर्क को सीखने के लिए, आर्ट को सीखने के लिए। तो इसी वीडियो में मैं आर्ट वर्क को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मेरी इतना औकात नहीं है कि मैं उसको, मतलब उसको आप हम डिवाइड कर सकूँ कि आर्ट वर्क सिर्फ इतना सा ही है। आर्ट वर्क बहुत बड़ा है यार। आप किसी लायक नहीं है कि हम लोग आर्ट वर्क की बात कर सकें। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आर्ट के ऊपर बात कर सकूँ, आर्ट के ऊपर मैं बोल सकूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा इसमें जो मैं सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, आपको नॉलेज और वीडियो दे रहा हूँ, मैं वो इंसान हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती आई है, तो अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं या अंत तक देख रहे हैं, तो अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहन बढ़ाता है। और हाँ, इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। हम एक एक वीडियो के लिए बहुत सारी जानकारी जुटाते हैं, बहुत सारी चीज़ हम जोड़ते हैं कि आप तक वो चीज़ें पहुँचे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। और कल एक और वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।